हेलो जी, क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में 2 क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहा हूँ। एंड अगर ये हमने क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर पूछे गए हैं एज प्रीवियस कुछ वीडियोस चल रही हैं। तो अगर आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं फॉलो कर रहे तो प्लीज़ वहाँ कर लीजिए। वहाँ पर मैं दिन में एक बार लाइव भी होता हूँ और डेली बेसिस ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं और लाइव बाद में सेव भी हो जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेंगे। कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ, बट आई ट्राई आने वाले कुछ दिनों में मैं जितनी हो सके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड जी कि ना, आप चीज़ें जो पूछते हो ना उनका वन वर्ड आंसर नहीं होता। जैसे ये सवाल ही है, ठीक है ना, जैसे मैं आंसर भी कर रहा हूँ। अब इनका जो मैंने आपको वीडियो में बताया, एक पैराग्राफ लिखना, थोड़ा सा समझाना या फिर लंबा हेक्टिक हो जाता है। तो आई प्रेफर दिस वे ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली आप सबके सवाल ही होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन साहिल फ्रैंकस्टाइन जी का है। वो कह रहे हैं कि सर वी हैव बिटवीन 50 to 55 इन आवर प्रीवियस स्टडी, तो हमको कौन सा कॉलेज एडमिशन देगा टोरंटो में। सर ये देखिए, आप सिमिलर, जैसे मैंने क्वेश्चन रखा भी नहीं इसलिए था, जैसे एक आप सिमिलर एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं मेरे एक में 5.5 है, कौन सा देगा, तो या फिर ऐसा कुछ भी आप पूछते, तो इसका सवाल इतना वन वर्ड में नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बताने के लिए कि आपको कौन सा कॉलेज एडमिशन देगा और कौन से कोर्स में देगा जो कि हम रेकमेंड करते हैं, कोर्स उसके अकॉर्डिंग जिसमें आपके वीज़ा चांसेस अच्छे हैं, उसके लिए मुझे आपकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। मुझे ये देखना पड़ेगा, जैसे साहिल जी का देख लेते हैं। जैसे उन्होंने 50 to 55 बोली है। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने ग्रेजुएशन किया या 12th किया। अगर ग्रेजुएशन किया तो उनके कोर्स सब्जेक्ट से मार्क्स नहीं पता, या फिर वो कब के पास आउट हैं, या फिर उनका आइल्स का स्कोर क्या है। अगर पीटी की तो पीटी का स्कोर कौन सा है। और उसके बाद मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आज की डेट पर कौन से कॉलेजेस ओपन है एडमिशन के लिए। क्योंकि आप जब भी अप्लाई करते हो, जब भी आप किसी को कॉन्टैक्ट करते हो, इट डजेंट मीन कि सभी कॉलेजेस जी आपने कॉन्टैक्ट किया सभी ओपन है, ऐसा नहीं होता। कॉलेजेस हर हफ्ते कोई ना कोई खुलता है, कोई ना कोई बंद होता है। डिपेंड करता है उनकी सीट फुल हो जाती है, उनकी डेडलाइन होती है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर आप किसी भी हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको कोई और कॉलेज रिकमेंड करेंगे, आफ्टर अ टाइम कोई और कॉलेज रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है। तो इसलिए अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो हमें ईमेल करें, दैट इज़ मच मोर कन्वीनियंट एंड सेंसिबल। ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, क्योंकि ये चीज़ का सवाल अगर आप मुझे डीएम करते हो इंस्टाग्राम पर, या फिर आप कमेंट करते हो, या फिर आप कॉल भी करते हो, मैं आंसर नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे सारा देखना पड़ेगा, आपकी एजुकेशन, पास आउट डेट, कोर्स सब्जेक्ट के मार्क्स और अवेलेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग मैं रिकमेंड कर पाऊँगा। उसके बिना नहीं, तो प्लीज़ देख लीजिए। एनीवेज, और सेकेंड क्वेश्चन है जी, और इनके लिए भी साहिल जी, अगर आपको चाहिए ऑप्शन तो प्लीज़ हमें ईमेल कर दीजिए। हम आपको जो जो ऑप्शन अवेलेबल हैं अपडेट करवा देता हूँ, ठीक है जी। बाकी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरी गौतम जी का कि सर नॉन एजियस IELTS 5.5 इन वन मॉड्यूल, सक्सेस रेट बिकॉज इन माई कॉन्टैक्ट नो वन रिसीव PPR विद 5.5 इन वन मॉड्यूल। सर पहली बात, आपके वीज़ा सक्सेस रेशियो सिर्फ आपके IELTS स्कोर पर डिपेंड नहीं करती है। आप ये देखिए, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूज़ल आती हैं, बट इट डजेंट मीन, जैसे लास्ट वीक हमारे पास स्टूडेंट आया था, उसके 6 Cs थे, उसका फिर भी रिफ्यूज़ल, उसके पहले रिफ्यूज़ल आया हुआ था, उसकी तब एक में 5.5 था। उनको लगा मेरा IELTS रीजन हो, फिर उसने अप्लाई किया और फिर उसका रिफ्यूज़ल आ गया। और जब मैंने उनकी फ़ाइल चेक की कि जी देखिए, क्योंकि वैसे उन्होंने एक रेलिवेंट कोर्स में अप्लाई किया होता, नॉर्मली मैं ये बोलता हूँ कि रेलिवेंट कोर्स में अप्लाई करो, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, बट उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। जैसे उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में जब मैंने उनको बोला कि सर अपने फॉर्म वगैरह चेक कर लीजिएगा, वो जाने वाले थे, पर सडन उनको याद आया कि मेरे पास PDF पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे फॉर्म दिखाया और उनकी डिटेल्स, उनकी फ़ीस कितनी फ़िल है, GIC की डिटेल, फ़ंड शो क्या कर रहे हैं, वो सभी गलत भरी हुई थी। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ योर रिफ्यूज़ल। कहना मैं ये चाह रहा हूँ सर कि 5.5 इज़ नॉट एन इशू। आप फाइलिंग ठीक करो, आपकी फ़ाइल में कोई मिस्टेक ना हो, आपके फॉर्म अच्छे से फिल हो, कोर्स रेलिवेंट चूज़ करो। वैसे कोर्स रेलिवेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर आपकी फाइलिंग ठीक हो, कोर्स रेलिवेंट हो, SOP अच्छे से लिखो, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इट डजेंट मैटर आपके 6 सीट हैं, चाहे एक में 5.5 है, चाहे 2 में 5.5 है। 2 में 5.5 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, बट ग्रेजुएशन के बाद 2 में 5.5 हो तो ना अप्लाई करें। तो हाँ, एक में हो फिर भी यू कैन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अप्लाई करें, आ जाएगा। और सेकेंडली, अगर आपको शॉर्ट आंसर चाहिए तो नहीं सर, आ रहे हैं, वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अप्रूव होते हैं, मेरे पास तो ज़्यादा होते हैं, नॉन एजियंस के हैं, तो उनके भी अप्रूव हुए हैं। और हमारी, अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करें, वहाँ पर हाईलाइट्स है, उसमें हार्ट सा बना के बनाई हुई है, तो वो चेक कर लें, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के वीज़ा अप्रूव हुए हैं। तो मैं, जो भी मुझे मैसेज करता है, जैसे आप मुझसे सलाह लेते हो, फिर उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो मुझे मैसेज कर दें, तो वो मैं स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि आप सब देख सको और आपको थोड़ा बहुत हौसला मिल सके, ठीक है जी। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, आपके कुछ हेल्पफुल लगी है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।